गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मिल मूवी को, जो 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में जोए नाम के एक आदमी को एक अजीबोगरीब कमरे में बेहोश दिखाया जाता है। उस कमरे में एक मिल यानी एक चक्की भी मौजूद थी। उसे कुछ याद नहीं था कि आखिरकार वो इस कमरे में कैसे आया। उसका फोन भी गायब था और उस कमरे की दीवार बहुत ऊंची थी और कमरे का दरवाजा भी लॉक था। जब वो मदद के लिए चिल्लाने लगा तो उसे एयर वेंट में से किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। उसने जो को बताया कि उसे बेहोश करके इस कमरे में लाया गया है। जो बहुत परेशान था। उसने कमरे की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तभी किसी ने उसे खाना देने के लिए आवाज लगाई। ये देखते ही जोए दरवाजे की तरफ भागा और उससे कहने लगा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे उसका ख्याल रखने के लिए जाना होगा। लेकिन उस आदमी ने जो की एक न सुनी। रात को जो उस आदमी का दिया हुआ खाना खाने लगा। तभी उसे दीवार पर एक लाइट शो हुई और थोड़ी ही देर में वो लाइट बंद हो गई और उस पर नंबर शो हो रहे थे। जो को इन नंबर्स की समझ नहीं आ रही थी तो जो ने उस एयर वेंट वाले कैदी से पूछा। उसने जो को बताया कि ये उसके रिमेनिंग डेज हैं इस कैद में रहने के। इसके साथ उसने बताया कि हमारी कंपनी ने ही हमें कैद किया है। इसके बाद वो एआई जो से बात करने लगती है तो जो उससे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस कंपनी को दिए हैं। एआई ने उसे बताया कि पिछले कुछ सालों से जोए के काम में कमी आई है जिस वजह से कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ है। एआई उसे बताती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जो फिर से तुम्हें अच्छा काम करने में मदद करेगी। तुम्हारा वर्क डे सुबह 6 बजे से शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा। और उसने जो को बताया कि तुम्हारा काम इस चक्की को चलाना है। हर एक चक्कर पर उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा और हर रोज जो को 50 चक्कर पूरे करना होंगे और अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसे सजा दी जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन जो उस चक्की को चलाने लगता है। उसे चलाने के लिए जो को बहुत ताकत लगाना पड़ी थी क्योंकि वो मशीन काफी समय से बंद थी, इसलिए उसे जंग लगा हुआ था। इसके बाद जो गर्मी में उस चक्की को घुमा रहा था। खाने के लिए उसे बहुत ही कम खाना दिया जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और जो उस चक्की को घुमाने में बहुत मेहनत कर रहा था और तेज धूप में काम करने की वजह से वो बहुत थक जाता है। वो पीने के लिए पानी की बोतल को देखता है जिसमें पानी बहुत कम हो गया था। उसने गार्ड से पानी मांगा लेकिन उसे पानी नहीं दिया गया। उसके साथ वाले कैदी ने जो को बताया कि यहाँ पानी सिर्फ एक बार दिया जाता है, पानी खत्म होने पर दोबारा नहीं दिया जाता और पानी और खाना सिर्फ उतना दिया जाता है कि जिससे इंसान जिंदा रह सके। इसके बाद जो अपने काम पर लग गया और दोबारा अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा। अब जो अपने टारगेट को बड़ी आसानी से पूरा करता जा रहा था तो एआई ने जो के डेली टारगेट को बढ़ा दिया। जो एआई को अपने जख्मी हाथ दिखाता है और कहता है कि वो ये टारगेट पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एआई ने उसे कहा इंसानों को सक्सेस के लिए थोड़ा पुश करने की जरूरत है। इसलिए जो उनसे बहुत नाराज था और उसके बाद वो अपने काम पर लग गया क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से जो अपने टारगेट को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन जो बुरी तरह से थक जाता है और वो हार मान लेता है। उसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता। तभी अचानक दीवार पर जोए की बीवी को दिखाया जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उसकी बीवी को भी एक ऐसे ही सेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो ने उससे माफी मांगी और वादा किया कि वो अपना टारगेट कल पूरा करेगा। अगले दिन जो ने अपना टारगेट पूरा कर लिया और अगली ही सुबह एआई ने उसके हार्डवर्क के लिए उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। उसकी वाइफ की एक शॉर्ट वीडियो जो हॉस्पिटल में अपने बेबी के साथ है। जोए उन्हें देखकर खुशी में रोने लगता है लेकिन उसे यहाँ फंसे होने का भी दुख है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट को मिस कर दिया है। जोए इस बात से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि वो कई महीनों से यहाँ फंसा हुआ है और वो अपनी कंपनी को गालियां देना शुरू हो गया था क्योंकि उसकी कंपनी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। एआई को जो का ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने जो को मौत की सजा सुना दी। जल्दी जो के कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सारे लोग उसके कमरे में आ गए और उनके साथ एक गार्ड भी अंदर आ गया और एक इंजेक्शन को तैयार करने लगा। जो को उस गार्ड पर बहुत गुस्सा आया और जो ने उस गार्ड को जान से मार दिया। जो ने कहा कि वो कोई राक्षस नहीं है और वो कंपनी को उसे राक्षस बनाने भी नहीं देगा। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को अपने ही ऑफिस में देखकर हैरान रह गया। उसका सर एक मशीन के साथ कनेक्ट था और उसके बाकी सभी साथी भी इसी सिचुएशन में थे। जो को बताया गया कि ये उसकी कंपनी का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है। इसके बाद डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि समय वहीं का वहीं है। इसके बाद डायरेक्टर जो को उसके कमरे में छोड़ाता है। अब जो ने ये ठान ली थी कि वो इस
इस कंपनी को बर्बाद कर देगा, यानी कि इस कंपनी को तबाह कर देगा। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाए कि 2045 का समय दिखाया गया है, जहां इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करने वाली मशीन बना ली है और वो कभी भी कैसा भी मौसम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत एक बहुत बुरी खबर के साथ होती है, यानी कि वो मशीन खराब हो चुकी है और पूरी दुनिया में बर्फ के तूफान आ रहे हैं। ना जमीन पर मिट्टी बची है और ना आसमान पर सूरज। लोग मरते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक बंकर को दिखाया जाता है जहां का लीडर ब्रिक्स है कि वक्त के साथ साथ उस बंकर में सरवाइव करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ खाना उगाना और मेडिसिन प्रोवाइड करना मुश्किल है। इसीलिए अगर बंकर में किसी इंसान को हल्का सा भी फ्लू हो जाए तो उसे 40 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर वो इन 40 दिनों में ठीक ना हुआ तो उसे 2 चॉइसेस दी जाती हैं, या तो उसे ये बंकर छोड़कर जाना होगा या ये लोग उसे मार देंगे। इसके बाद हम मैसन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो उन्हीं में से एक इन्फेक्टेड इंसान को गोली मार देता है। मेसन को उस इंसान पर जरा भी रहम नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि जितने लोग कम होंगे खाना मिलने का चांस उतना ज्यादा होगा।